Enterprise today is an ability of someone who may be in his 20s, who has a good idea, and he needs to find a way to implement them. दोस्तों अभी जो हमने रतन टाटा जी का वीडियो देखा, ये देखने के लिए तो बस एक नॉर्मल सा वीडियो है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझोगे और रतन टाटा जी की बातों को डिकोड करोगे तो आपको इस वीडियो में एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी छुपी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वो कंपनी है टाटा का मोस्ट पॉपुलर जेंजी ब्रांड ज़ूडियो। देखिए ये है ज़ूडियो का रेवेन्यू चार्ट, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ज़ूडियो का 2019 का रेवेन्यू था 204 करोड़, जो कि बस 4 साल में 3573 करोड़ हो गया है। कैन यू इमेजिन? जारा, H&M, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये पेंडेमिक में लॉस बियर कर रहे थे, तब यही ज़ूडियो अपना रेवेन्यू डबल कर रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल? इसके अलावा दोस्तों जब मैं ज़ूडियो पर रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि इनका कोई ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है, जबकि बड़े बड़े ब्रांड्स किसी फेमस सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ज़ूडियो के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा उन्होंने तो अपने मार्केटिंग पे एक सिंगल रुपया भी खर्चा नहीं किया। इनफैक्ट ज़ूडियो की तो ऑनलाइन वेबसाइट भी नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, जेंजी जो अपना सारा टाइम इंटरनेट पे ही गुजारते हैं, फिर भी ज़ूडियो ने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ना बेचते हुए सिर्फ और सिर्फ स्टोर्स में ही बेचने का डिसीजन क्यों लिया होगा? इसके अलावा दोस्तों ज़ूडियो के जितने भी स्टोर्स हैं, ना तो टाटा उनको ओन करता है और ना ही उनके लिए रेंट पे करता है। दोस्तों ये सब जानने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस पे डीपली रिसर्च करना शुरू किया। तब मुझे रतन टाटा जी के कुछ ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटजीज के बारे में पता चला, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने बस एक डिसीजन से अपना करोड़ों का खर्चा बचाया और कैसे ज़ूडियो विदाउट मार्केटिंग के भी डे 1 से प्रॉफिटेबल है। दोस्तों आज भारत में ज़ूडियो के टोटल 551 स्टोर्स खुल चुके हैं, जबकि ज़ूडियो के कॉम्पिटिटर माने जाने वाले ज़ारा के सिर्फ 21 स्टोर हैं और H&M के 57 स्टोर्स हैं। ऐसे में दोस्तों आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि ज़ूडियो के बिजनेस मॉडल में कुछ तो ऐसा यूनिक फैक्टर छुपा हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो आखिर क्या है ज़ूडियो के ग्रो होने का सीक्रेट? चलिए समझते हैं। And we have a facility like this to enable that person to try out his idea to bring it into reality or fruition. देखिए दोस्तों, ज़ूडियो के ग्रोथ का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी अफोर्डेबल प्राइसिंग। बात चाहे टाटा ग्रुप के खुद के फैशन रिटेल चेन वेस्ट साइड की हो या फिर ज़ारा, H&M और मैक्स की, प्राइसिंग के मामले में ज़ूडियो इन सभी से काफी अफोर्डेबल है। ज़ूडियो में आपको जो सबसे महंगा प्रोडक्ट दिखेगा उसकी प्राइस भी 999 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। और दोस्तों यही वजह थी ज़ूडियो को शुरू करने की। देखिए दोस्तों, टाटा ग्रुप के पास फैशन रिटेल चेन के नाम पे वेस्ट साइड पहले से ही था, लेकिन वेस्ट साइड में शुरू से ही सेमी प्रीमियम कपड़े बिकते थे। यानी कि वेस्ट साइड में आपको एक शर्ट की कीमत मिलेगी लगभग 1500 रुपए के आसपास, जबकि अगर ऑलमोस्ट सेम टाइप का शर्ट ज़ूडियो से लेते हैं तो वहां आपको इसकी प्राइस मिलेगी 499 या फिर 599। बेसिकली टाटा ग्रुप ज़ूडियो के जरिए उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में चीजें खरीदना पसंद करते हैं। इसका मतलब साफ है कि वेस्ट साइड और ज़ूडियो कभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे ही नहीं, क्योंकि दोनों का कस्टमर बेस बिल्कुल अलग है। और दोस्तों यही वजह है कि वेस्ट साइड के स्टोर्स आपको मेट्रो सिटीज, टायर 1 सिटीज और कुछ स्टोर्स आपको टायर 2 सिटीज में भी देखने को मिल जाएंगे, जबकि अगर हम बात करें ज़ूडियो की तो इसके ज्यादातर स्टोर्स आपको टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज में देखने को मिलते हैं। यानी कि दोस्तों इससे साफ होता है कि इन दोनों स्टोर्स की लोकेशन भी सेम नहीं रखी गई और ना ही बिकने वाले कपड़ों की प्राइसिंग, और इसी वजह से वेस्ट साइड और ज़ूडियो में कभी भी कंपटीशन की नौबत आई ही नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि टाटा ने ज़ूडियो को वेस्ट साइड के कॉम्पिटिटर के रूप में लॉन्च किया कि नहीं। सो नाउ बैक टू द पॉइंट, ज़ूडियो के ग्रो होने का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इनके बिकने वाले फास्ट फैशन कपड़े, जिनको ध्यान में रखकर ज़ारा और H&M अपने कपड़े बनाते हैं। लेकिन ये तो आप सभी जानते होंगे कि ज़ारा और H&M जैसे महंगे ब्रांड से कपड़े खरीद पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर लोग आज ज़ारा और H&M के बदले ज़ूडियो से कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। यानी कि दोस्तों पहले तो ज़ूडियो के अंदर बिकने वाले कपड़ों की प्राइसिंग कम है, ऊपर से ज़ूडियो वही ट्रेंडी कपड़े बेच रहा है जो करंट टाइम में यूथ पहनना चाहता है। और यहाँ चेरी ऑन द केक वाली बात यह है कि ज़ूडियो में कम प्राइस में बिकने वाले ट्रेंडी कपड़ों की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी बेहतर होती है, जो कि इसकी ग्रोथ का तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर बनती है। ज़ूडियो टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के अंडर में आता है, और ये तो आप सभी जानते होंगे जिस भी चीज के साथ टाटा का नाम जुड़ जाता है वहां क्वालिटी खराब होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो टाटा की ब्रांड वैल्यू जुड़ी होने की वजह से ज़ूडियो की पेरेंट कंपनी ट्रेंट इस बात का खास ख्याल रखती है कि कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट मिल सके। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ज़ूडियो अपने कस्टमर्स को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, और बस फिर हम इंडियंस को और क्या ही चाहिए।
लोग आंख बंद करके टाटा पे भरोसा करते हैं और इसीलिए ज़ारा या H&M के बदले ज़ूडियो से ट्रेंडी कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। अब दोस्तों आई नो यहाँ कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ज़ारा और H&M अपने फास्ट फैशन वाले कपड़ों को काफी महंगे प्राइस में बेचते हैं तो फिर ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट को ज़ूडियो ज़ारा और H&M के आधे प्राइस में कैसे बेच पाता है? तो देखिए एक्चुअल में ज़ारा और H&M में जो भी कपड़े बिकते हैं उन्हें बड़े बड़े डिजाइनर्स ने डिजाइन किया होता है और डिजाइनर ये काम करने के लिए काफी ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। यानी कि दोस्तों हर बार कस्टमर्स को कुछ यूनिक देने के लिए जो R&D करनी पड़ती है उसकी वजह से इन कपड़ों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि ज़ूडियो में बिकने वाले कपड़े बड़े बड़े डिजाइनर डिजाइन नहीं करते हैं, इसीलिए R&D कॉस्ट ज़ारा और H&M के कंपैरिजन में काफी कम होती है। देखिए ज़ूडियो में बिकने वाले कपड़ों की डिजाइन अक्सर दूसरे ब्रांड से इंस्पायर होती है, यानी मार्केट में पहले से जिस डिजाइन के कपड़े ट्रेंड में है ज़ूडियो उसी डिजाइन से मिलते जुलते कपड़ों का प्रोडक्शन करके बेचता है, जिसकी वजह से डिजाइनर्स को दिया जाने वाला पैसा बच जाता है और इसका बेनिफिट कस्टमर्स को मिलता है अफोर्डेबल प्रोडक्ट के रूप में। अब दोस्तों यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़ूडियो R&D का पैसा बचाने के अलावा और भी कई तरीके से कॉस्ट कटिंग करता है, यानी कि कॉस्ट कटिंग करना ज़ूडियो की सक्सेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। तो आखिर क्या है वो मेथड जिससे ज़ूडियो कॉस्ट कटिंग कर पाता है? चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। नंबर 1, नो मैन्युफैक्चरिंग। देखिए दोस्तों ज़ूडियो में जो भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उन्हें वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। ज़ूडियो में बिकने वाले कपड़ों से लेकर जूतों तक सब कुछ दूसरों की फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और फिर ज़ूडियो उन प्रोडक्ट पर अपना खुद का लेबल लगाकर बेचता है। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़ूडियो ऐसा क्यों करता है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ज़ूडियो खुद सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने जाएगा तो सबसे पहले करोड़ों रुपए खर्च करके खुद की फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, फिर ढेर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ढेरों लोगों को एज अ वर्कर हायर करना पड़ेगा और उन्हें हर महीने सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब जरा सोच के देखिए ज़ूडियो ने अगर ये सब कुछ खुद किया होता तो ज़ूडियो 2016 में ना खुलकर सीधा 2024 में खुल पाता। इसीलिए ज़ूडियो ने खुद मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय दूसरे मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग करवाना ही बेटर समझा। दूसरों से मैन्युफैक्चरिंग करवाने की वजह से जो पैसे इनकी फैक्ट्री डालने और रॉ मटेरियल खरीदने में लगने वाले थे वो सारे के सारे पैसे ज़ूडियो के बच गए। नंबर 2, जीरो ओन स्टोर। देखिए ज़ूडियो का पैसा बचाने का ये जो तरीका है वो पर्सनली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ज़ूडियो ना ही अपने किसी स्टोर को ओन करता है और ना ही इन्होंने स्टोर को रेंट पे लिया हुआ है। इनका बिजनेस फोको मॉडल पे रन करता है। फोको का मतलब होता है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि दोस्तों जमीन खरीदने से लेकर उस पर ज़ूडियो का स्टोर बनाने तक का कॉस्ट वो इंसान पे करता है जिसने ज़ूडियो की फ्रेंचाइजी ली हुई होती है, यानी कि फ्रेंचाइजी ओनर। उसके बाद में बाकी का सारा ऑपरेशन जैसे कि स्टाफ को हायर करना, स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाना, अच्छे से मैनेज करना, ये सारे काम ज़ूडियो खुद करता है और इसके बदले में फ्रेंचाइजी ओनर को हर महीने ज़ूडियो की तरफ से प्रॉफिट में परसेंटेज मिलता है। दोस्तों फोको मॉडल की वजह से ज़ूडियो वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए बचा लेता है जो ये लोग अपने इनिशियल फेज में स्टोर खरीदने या हर महीने रेंट देने में खर्च करते हैं। नंबर 3, नो ऑनलाइन सेलिंग। देखिए दोस्तों ऑनलाइन सेलिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें जितने कपड़े बिकते नहीं है उससे ज्यादा कपड़े लोग रिटर्न कर देते हैं, जिस वजह से पहले तो प्रोडक्ट को ले जाने में और फिर वापस लाने में फालतू का शिपिंग कॉस्ट लगता है। अब जिन ब्रांड्स का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है वो तो ऐसे रिटर्न कॉस्ट आसानी से बेयर कर लेते हैं। अब देखिए ज़ूडियो पहले से ही लो प्रॉफिट मार्जिन में काम करता है, इसलिए ये अननेसेसरी लॉजिस्टिक कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते। यही रीजन है ये अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल नहीं करता और इसी तरह ये दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में यहां भी कॉस्ट कटिंग कर लेता है। नंबर 4, नो मार्केटिंग। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया, दूसरे ब्रांड्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से अपना ऐड करवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ज़ूडियो अपनी मार्केटिंग के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता। इसी वजह से यहाँ भी इनके लाखों करोड़ों रुपए बच जाते हैं। रही बात मार्केटिंग की, तो मुझे पूरा यकीन है आपके किसी ना किसी फ्रेंड ने आपसे ये तो जरूर कहा होगा कि ज़ूडियो रतन टाटा जी का ही ब्रांड है जहां अच्छे और सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो दोस्तों इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि ज़ूडियो में बिकने वाले अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इनका अच्छा खासा प्रमोशन हो जाता है। अब दोस्तों कॉस्ट कटिंग के अलावा जो फैक्टर ज़ूडियो को तेजी से ग्रो करने में हेल्प करता है वो है इनका अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर्स। साल 2019 में इंडिया में ज़ूडियो के सिर्फ 40 स्टोर्स थे, लेकिन साल 2020 आते आते इन्होंने अपने स्टोर्स को डबल करके 80 कर लिया, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू था वो भी सीधा सीधा डबल हो गया। लेकिन दोस्तों यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ स्टोर्स के डबल होने से इनका रेवेन्यू डबल नहीं हुआ, बल्कि इनके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होना, इनके ट्रेंडी डिजाइन वाले प्रोडक्ट को सेल करना और इनके स्टोर्स का टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज में अवेलेबल होना इनके इस ह्यूज सक्सेस का मेन रीजन है। सो दोस्तों आई होप अभी तक आपको इस वीडियो के अंदर उन तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो हमने वीडियो की शुरुआत में उठाए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जो हमें ज़ूडियो से सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला, अंडरस्टैंड मार्केट नीड।
देखिए दोस्तों, इंडिया में इंटरनेट आने के बाद में जो टीनेजर्स थे वो बड़े बड़े फैशन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने लग गए और वो भी अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर की तरह फैशनेबल दिखना चाहते थे। अब अगर हम मेट्रो और टायर 1 सिटीज की बात करें तो उसमें रहने वाले लोगों को तो फैशनेबल प्लस कंफर्टेबल कपड़े बेचने वाले काफी सारे ब्रांड्स थे, जैसे ज़ारा हो गया, H&M हो गया। लेकिन टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटी में रहने वाले टीनेजर्स के पास अफोर्डेबल बट ट्रेंडी और कंफर्टेबल क्लोथिंग वाला कोई भी ब्रांड नहीं था। टाटा ने इस चीज की मार्केट रिसर्च की और जो गैप था उसको समझा और साल 2016 में ज़ूडियो को लॉन्च किया। तो दोस्तों, यहां से हमें यह लेसन मिलता है कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले हमें मार्केट रिसर्च करनी चाहिए और जब अगर हमको कोई मार्केट के अंदर गैप मिलता है तो उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए, तो सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, सेल क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। देखिए दोस्तों, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहां पे लोग सस्ती चीज खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हुई तो फिर हम लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकते। टाटा ने इस बात को समझा और ज़ूडियो में अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। इसकी वजह से ज़ूडियो को ह्यूज सक्सेस मिली और इसीलिए डे 1 से लेकर आज तक ज़ूडियो प्रॉफिटेबल है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से तबाह हो गई। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ भी नया जानने या फिर सीखने मिला हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।